बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सैटरडे नाइट के साथ एसएम अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, सब खैरियत है? ठीक है, क्या हाल है वाल है क्या न्यूज़ है, क्या समाचार है? हमने लास्ट टाइम बात की थी प्रोग्राम केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब हम उसको थोड़ा सा और मज़ीद आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं कि भी देखते हैं कि क्या खैरियत है, क्या नहीं है। अच्छा जी, तबस्सुम रहीम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। तो थोड़ा सा ज़रा पहले बातचीत कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी अफराद हुए तो उनको कॉल्स के अंदर लेंगे। बात हो रही थी केमिस्ट्री की लास्ट टाइम, शायद में भी आप लोग भूल गए हों। उसको मैं उस तरफ तो नहीं लेकर आऊँगा कि आपको दोबारा जो है ना वो इन्फॉर्म करूँ या कि जी आप इस तरह करें या इस तरह करें, लेकिन एक जर्नी जो है ना वो चीज़ जो है वो ज़रूर पेश करूँगा कि केमिस्ट्री जो है वो जब तक ना मिले या जब तक उस केमिस्ट्री का सिस्टम ऑन ना हो, उस वक्त तक हालात जो ज़िंदगी के हैं ये मुतमईन नहीं होते और हम उलझते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तकलीफ़ों के अंदर रहते हैं, मसाइब के अंदर रहते हैं। यानी एक ही घर के अंदर रहने के बावजूद, वालेकुम अस्सलाम बहन मेरी, ठीक है आप, शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तमाम चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद घर के अंदर एक सुकून या एक कैफियत जो है ना उससे हम मुबर्रा होते हैं। अब माजरा या मामला ये है कि ये जो केमिस्ट्री है, ये कीमिया जिसका नाम है, कि जो चीज़ों को हल कर देती है, जो चीज़ों की शक्ल निकाल देती है, जो चीज़ों के अंदर एनर्जी लेकर आती है, इसके मुतल्लिक जो है ना वो बात करना चाहेंगे। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि आपका जो घरेलू सुकून है ना, उसके पीछे कितनी केमिस्ट्री का अमल दखल है, ये पहले आपने ज़रा अखज़ करना है, इसको समझना है बड़ा पोलाइट तरीके से कि जी ये क्या है क्या नहीं है। जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बात यह है कि आपके बच्चे हुए, आपके अपना अजीज़ व कारब हुए, तो एक वेलकम करते हैं आप गेट के ऊपर। ये बेसिक इसका ताल्लुक केमिस्ट्री से है कि कोई आया है तो वो एक अजीब सी एक आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, या आप मुंतज़िर रहते हैं उन अफराद का कि जो आपके घर की तरफ आएँ, बैठें और आपके साथ इंटरटेनमेंट करें, गपशप करें, ठीक है ना। बेसिक ये क्या चीज़ है, ये वो केमिस्ट्री है जो मख्फी होती है, यानी वो पूरा महीना नहीं ऑन होती, लेकिन जैसे आपको कॉल आई है कि जी मैं आपकी बहन बोल रही हूँ, या मैं आपकी नंद बोल रही हूँ, या मैं आपकी भांजी या भतीजी या बेटी या बेटा या एक्स वाई जी, जो भी रिलेशन है, ठीक है ना, तो वो जैसे एकदम हाईलाइट हो जाता है कि भाई अच्छा ये आना, ये केमिस्ट्री है बेसिक। इसी तरह माँ जो होती है उसकी एक केमिस्ट्री है कि जो केमिस्ट्री को फॉलो करते हुए कि जी उसकी बच्ची या बच्चा जो है वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद सरप्राइज़ के तौर पर आता है, तो ये बेसिक सब एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये वो बातें हैं जो डोमेस्टिक फैमिली के अंदर होती हैं, मेरे फैमिली के अंदर, आपके फैमिली के अंदर, आपके जानने वालों के अंदर, मेरे जानने वालों के अंदर, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। अब जो हम नेक्स्ट जो चीज़ जो हाईलाइट करना चाहेंगे, वो हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम के अंदर बात की थी कि हमें अपने जो बॉडी पार्ट हैं इसकी केमिस्ट्री का इल्म नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग तमाम अवेलेबिलिटी होने के बावजूद दूर रहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो एक डिफरेंट साइंस है। तो इसके लिए थोड़ी सी बात जो है, जो भी नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए ये है कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा थोड़ा न्यूट्रलाइज होकर आपने देखना है कि ये चल क्या रहा है, ये क्या बात अफजल भाई कर रहे हैं या अफजल अंकल कर रहे हैं, जो भांजी भतीजियाँ हमारी जो छोटी बच्ची हैं जो देखती हैं प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट जो है वो क्या है। टॉपिक केमिस्ट्री है, लेकिन इसका आप सीज़न 2 कह लें, पार्ट 2 कह लें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये जब तक ख़त्म नहीं ना होगा, हम नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि हमने भी एक चीज़ अगर उसको मेंटेन किया हुआ है तो उसको हम चाहते हैं कि हम उसको पूरा जो है ना वो एक एनर्जी के तहत आप तक, आपके ताईं जो है ना वो डिलीवर कर सकें। अब हम कुछ जो अज़ा हैं जिस्म के, उंगलियों के, हाथ के, आई
कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है ना, ईयर, फिर ये एल्बो का मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। इनके फंक्शंस का कुछ आपको बताएंगे। मे भी कुछ अफराद जो है वो शायद एग्जिट हो जाएं, लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी को जितना आप समझते जाएंगे, जितना आप इसको अखज़ करते जाएंगे, ये उतना आपके लिए पॉजिटिव साबित होती जाएगी। बात यह है कि हर इंसान, यानी कि शायद 30 अरब या 30 खरब की आबादी है, एक असेसमेंट है मेरी, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है ना, मेल की या फीमेल की अगर मिलाते हैं तो शायद इससे ज़्यादा की है, दुनिया का एक असेसमेंट बता रहा हूँ। ये थंब जिसको कहते हैं, जिसको आप बायोमेट्रिक का नाम कहते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलते यहाँ पर, यानी कि दुनिया के हर काम के अंदर कुछ मशीयत जो है ना वो छुपी हुई है। यानी आप अंगूठा लगाएं, फिर आपके वालिद लगाएं, वालदा लगाएं, बहन लगाए, वाइफ लगाए, हस्बैंड लगाएं, बच्चा लगाए, बच्ची लगाए, सबका ये जो साइकिल है ना, ये वाला ड्राइंग, ये टोटल डिफरेंट है। क्यों? इसलिए डिफरेंट है कि जैसे हम लोग चीज़ें अपनी बनाते हैं ना, यहाँ पे हमने जनाब राहदारी बना दी, यहाँ पे कमरा बना दिया, यहाँ पे हमने कोई लकड़ी का काम करवा दिया, यहाँ पे हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये मुख्तलिफ चीज़ें। इसी तरह जो रहमान रहीम गफूर रहीम, अंत जिसके जो नाम है, ठीक है ना, जो 99 नेम है उसको तो छोड़ देना, उसके अलावा भी जो रिसर्च के अंदर आया तो वो एक दो जगह पे मैंने खुद पढ़ा है कि वो 1000 से भी क्रॉस कर चुके हैं ना, जो सिफ़ात का अमल दखल है, जो बहुत कम लोग जानते हैं इसको। खैर हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, हम केमिस्ट्री के अंदर रहते हैं, उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन फिर कभी नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें हम हाईलाइट ज़रूर करेंगे। तो ये जो थंब है, इसकी जो लकीरें हैं, ठीक है ना, जैसे कि जी अपना आप 10 ड्राइंग बना लें, 11वीं या 12वीं ड्राइंग के बाद वो सिमिलर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो जो है वो सिमिलर नहीं होने देता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसने वो माइनस प्लस करके बायोमेट्रिक आप लगाते हैं, ठीक है, मुमकिन ही नहीं है, उसके अलावा नहीं है। इसके अलावा और भी जो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहे हैं अपना सोसाइटी के अंदर, ऑफिसेज हैं बड़े बड़े, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके अंदर वो सिस्टम पूरा रखा हुआ है जनाब, वो आप जाते हैं, थंब आप बेंच करते हैं, वो टिक 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 करके रिमोट सामने आता है, तो वो दरवाज़ा खुलता है कि जी अब आप आ जाएँ। जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है, जो भी एक अलग चीज़ है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँगा आगे। कि कनाडा में हमारे एक जानने वाले थे, ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तो थे वो पाकिस्तानी, जीनियस दिमाग रखने वाले पाकिस्तानी, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसकी भी एक वजह है, उसकी वजह ये कि इसके दाएं बाएं, ठीक है ना, जनूब शमाल, मशरिक मगरिब, जनूब शमाल, इन सब के अंदर जो है ना एक जेनेटिक लोग रहते हैं, सल्तनतें रहती हैं। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है कि वहाँ पे क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या चीज़ें हुए हैं, ठीक है ना। ये आप मैप में अगर पाकिस्तान को फोकस करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जी इराक़ कहाँ है, ईरान कहाँ है, सऊदी अरब कहाँ है, यूके कहाँ है, यूएसए कहाँ है, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। और मजमुआ, और फिर एक मेंटेलिटी, और फिर हमारी एक अपना चालाकी कह लें, होशियारी कह लें, खुदादाद सलाहियत कह लें, ये उसकी देन है। उस हिसाब से केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री से नहीं हट रहे, लेकिन ये बातों का सिलसिला जब साथ चलता है ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डिलीवर कर सकूं बातें, कि भाई ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। अब ये जो थंब की बात की, तो उसके बाद ये एक उंगली है जिसको आप शहादत की उंगली कहते हैं, गवाह जिसको कहते हैं, गवाही देने वाला, ठीक है ना। अत्तहियात के अंदर आप इसको ऐसे करते हैं। अगेन आप लोगों को ये बताता जाऊँ, ये कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं, ये टोटल दुनियादारी वाला ही प्रोग्राम है, और इसके अंदर हमारी भी 99% यही कोशिश है कि जो हमारी रिसर्च है वो हम आपके सामने लाएं, देखें, उसके साथ कोई आर्गूमेंट करना आपने बिल्कुल आप करें, ठीक है।
बेस जो रिलेशन की है वो हस्बैंड वाइफ की होती है, वो सक्सेस के साथ हो, केमिस्ट्री के साथ हो, उससे जो औलाद क्रिएट होती है वो एक डेवलपमेंट है। उसका जो अगला पार्ट है डेवलपमेंट का, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दो चीज़ें, एक है जी जान छुड़ाना, बीवी हस्बैंड से और हस्बैंड बीवी से। केमिस्ट्री नहीं है ये कोई और सब्जेक्ट है, ये या सोशल स्टडी है या फिर उर्दू की चौथी या तीसरी किताब है, या आपने समझना इस बात को। केमिस्ट्री मीन आई कांटेक्ट, आँखों से आपका जो लाइफ पार्टनर है वो समझ आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि व्हाट डू यू वांट, तकाजा क्या है, और फिर केमिस्ट्री के मुताबिक उस तकाजे को पूरा करना, मॉरली हो, फिज़िकली हो, ये सारी चीज़ें, इखलाकी हो या जिस्मानी हो। आम फहम में, जो आम फहम के, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए खुल के सलीस बात करने की कोशिश करता हूँ कि आप इस चीज़ों को समझें। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 के अंदर केमिस्ट्री आती है औलाद की तरबियत की, ठीक है ना। 99% जो ऑब्जर्वेशन के अंदर आई है बात वो ये है कि ख़वातीन जो है, हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं और सैल्यूट भी करते हैं, वो मेल को जो है ना अटेंशन ज़्यादा देती हैं, जो कि पहले ही जवाल का बाइस है कि जी है बच्चा मेरे कंट्रोल च रहे। ये केमिस्ट्री आप गलत डेवलप कर रही हैं, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। वो बच्चा फिर सारी उम्र कंट्रोल में ही रहता है माँ के, ना बीवी का बन सकता है, ना अपनी औलाद का बन सकता है, ना किसी और का बन सकता है। ये समझने की बात है। इसी तरह फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो कीमिया जिसको कहते हैं, मुरक्कब मिल जाना, हल हो जाना, उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह जब तरबियत की बात होती है तो केमिस्ट्री की बात है कि जी बच्चे या बच्चियाँ, उनके एक रिश्ते का लेवल आता है, प्रपोजल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, टीन एज के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। वो पार्टी है माल असबाब वाली, वो पहले ही नज़र रखते हैं कि बच्ची वड्डी हो गए तो इतने करांगे, ये करांगे, वो करेंगे। ये पूरा एक माइंड सेट होता है, ठीक है। अब ये कोई नहीं देखता है कि बच्चा या बच्ची का करेक्टर क्या है, उस तरफ नहीं कुछ आता। केमिस्ट्री ये नहीं है। केमिस्ट्री सिर्फ किस पर है, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, उसके ऊपर एसेट्स देखे जाते हैं, काउंटिंग की जाती है, ये इसका एसेट, ये इसका ये एसेट, ये इसका ये एसेट। ऐसा नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री की बात है ना। इसी तरह जो वालदैन केमिस्ट्री रखते हैं बच्चे या बच्चियों की शादी करने में कि जी हमने जान छुड़ानी है और फटाफट ही छुड़ा देनी है, बहुत परेशान होते हैं। जितने भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काइंडली एक मैसेज कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। बस अल्लाह तवक्कल ही प्रोग्राम करता हूँ, आवाज़ आए या ना आए ये आपने इसको सेटल करना, देखना है कि क्या है क्या नहीं। इसी तरह जो बच्चे और बच्चियाँ अपने घर में हैं वो भी केमिस्ट्री है, उनके दिमाग के अंदर माइंड सेट होता है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि जी जैसे ही अपना बलोगत में पहुँचेंगे बच्चियाँ या बच्चे, शादी कर देनी है, छुटकारा कर देना है, फिर एक वो रजिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री की बात कर। अब जा रही हो तो बस फिर गर्मी हो, सर्दी हो, उलझन हो, जो भी हो, एक्स वाई सी, वहीं रहना है, ठीक है। वो भावें अगले दा साह ही घुट जावे, ठीक है। ये केमिस्ट्री मत करें अपने बच्चों के साथ, और ना वो बच्चे अपने वालदैन के साथ ये केमिस्ट्री करें कि बस हम तो एक टाइम गुजार रहे हैं, जैसे ही हमारा वीज़ा लगा, वीज़ा मीन्स शादी का कोई मैसेज आया स्पेशली बच्चियों के लिए, हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। दिस इज़ रॉन्ग। ये एक 99.9% नेगेटिव केमिस्ट्री जो है जिसको हम ग्रोथ कर रहे हैं, पाल रहे हैं। इसके फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो 3-4 नस्लें भुगतती हैं। माँ बाप आ जाएँ कल नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री कि नहीं नहीं बस शादी होगी बस उन ख़त्म, टेंशन नहीं, ऐसा नहीं। कि शादी के बाद तो केमिस्ट्री होनी चाहिए कि बच्ची, उसको ये 100% सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा एक बैकअप हाउस है, मेरा एक सेफ़ हाउस है, मेरी एक एनर्जी वाला हाउस है। इस सेंस में नहीं कि बच्ची ने वापस आना है, एक
सिक्योरिटी, एक श्योरिटी। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री को ज़रा समझें। इसको आप लोग जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसको ज़हन में रखें। मोस्टली जब आप बच्ची को या बच्चों की शादी करके अपनी केमिस्ट्री के मुताबिक कि जी अब हम सबक दोष हो गए, अब हम फारिग हो गए, ये आप पहला स्टेप अपनी ज़िंदगी का ख़राब करते हैं। पंजाबी में कहते हैं खोते ही खूच पा देता। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अंजलना वज़ीर के अंजलना हीलर, थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है वो देखा और आवाज़ ओके। अंजलना वज़ीर आपका भी शुक्रिया जी। हाँ, उससे क्या होता है, वो माइंड सेट है ना, वो बच्ची भी उतावली है, बच्चा भी उतावला है। सॉरी, थोड़ा कफ हुआ है ड्राइनेस की वजह से। उसमें गलत स्टेप जो है ना वो उठा लिए जाते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री से नहीं हट रहा। अब जब ये केमिस्ट्री लेकर दूसरे के घर पर जाएंगे तो अगला तो सब्जेक्ट पता ही नहीं है कि हाउ टू डील अदर पर्सन। ये तो मुमकिनात में ही नहीं से नहीं। क्यों? लेसन ही नहीं दिया हुआ, ना पढ़ाया ना लिखाया। ठीक है ना, पढ़ाया लिखाया क्या है? मलबूसात अच्छे पहना दिए, पॉकेट मनी दे दी। ठीक है ना, अगर बच्ची है तो उसको किसी ने किसी गलत निगाह से देखा है, उसकी टांगें तुड़वा दी, या उसको इस तरह मॉनिटर किया जाता है जैसे वो कोई अछूत या कोई नायाब चीज़ हो। ठीक है ना, उससे क्या होता है, ये केमिस्ट्री की बात है, वो मेंटल लेवल जो बच्चियों का जो इनर एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो धीरे 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 6 महीने साल के अंदर टूट हो जाता है। बिल्कुल बाय बाय टाटा। क्यों? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो सेंडिंग है ये गलत तरीके से डिलीवर हो रहा है। उसके बाद कुछ आदाब हैं बैठने के, उठने के, खाने के, पीने के। ये आप लोग मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, अब से नहीं समझ रहे हैं, ये अरसे दराज से समझ रहे हैं। लेकिन जो बच्चियां शादी होकर अपने घरों में जाती हैं, उनको लेसन क्या दिया जाता है? लेसन की बात कर रहा हूँ, लेसन की बात नहीं कर रहा। लेसन उनको ये दिया जाता है कि इतने हूँ तू गई है, इतों हूँ तू निकलना नहीं। ठीक है ना, अब वो केमिस्ट्री क्या होगी? कुछ नहीं ना। उसको ये सिखाया जाता है कि तुमने किस तरीके से अटेंड करना है अपने हस्बैंड को, ना ये बताया जाता है कि तुमने किस तरीके से अटेंड करना है अपनी वाइफ को। ये वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो जब लेसन ही नहीं देंगे, जब आगाही नहीं देंगे, जब कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, जब कोई सबक नहीं देंगे, तो बच्ची या बच्चे वो 6 मंथ, 1 साल धक्के से, 2 साल दींगा मुश्ती से, उसके बाद क्या होता है? खुला या डिवोर्स। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद रोना धोना, आंसू बहाले, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं किड़ी गलती हो गई साढ़े को, ए हो गया वो हो गया। केमिस्ट्री नहीं आपने मैच की। जब वो बच्ची छोटी अगर आपके पास आकर आपकी नेक पे हाथ रख रही है या आपको हक कर रही है, आपकी अपनी बच्ची, तो उस केमिस्ट्री को तो समझें कि वो चाह क्या रही है। नहीं ऐसा नहीं, ये तो जैसे ही बच्चियाँ थोड़ी सी माशाल्लाह बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, इमीडिएट जो है ना वो कनेक्शन बाप का जो है वो साइलेंट लव के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। अंदरूनी तौर पे प्यार या हुब इसकी तरफ लगना शुरू हो। बाकी ये नहीं कि बेटा तुम ठीक हो, खैरियत से हो, क्या खाया क्या पिया, ख़त्म। क्यों? दीवार आ गई। को आप 10 साल 12 साल जो है वो अपने हाथों में अपने साथ लिटाते हैं, जैसे वो एक हार्मोनल चेंज की तरफ जाती है तो वो एक गैप आना शुरू हो जाता है। जो शरीयत के अंदर गैप है वो ऑथेंटिक है, उसको हम डिनाई नहीं करते। लेकिन गेट टुगेदर, खौफ, अब्बा आ रहे अभी, ओह जैसे ही बेटी को देखा, क्या है? केमिस्ट्री गलत। अब जब इस पूरे सिनेरियो को लेकर बच्ची जब दूसरे घर जाएगी,
उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? वो आपको 0% रिजल्ट देगी। ना वो अच्छी बीवी बन सकेगी, ना वो अच्छी माँ बन सकेगी, ना वो अच्छी नंद बन सकेगी, ना वो अच्छी भाभी बन सकेगी, ना वो अच्छी बहू बन सकेगी। यही प्रोसीजर मेल के साथ है। ना वो अच्छा दामाद बन सकेगा, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ना वो अच्छा हस्बैंड बन सकेगा, ना वो अच्छा बाप बन सकेगा, ना वो अच्छा रिश्तेदार बन सकेगा। क्यों? सिस्टम ही अलग है। ये बात इसको ज़रा डीपली ना अपने दिमाग के अंदर केमिस्ट्री की बात कर। अच्छा, अब मसला ये होता है कि जी ज़िंदगी में ना जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके गिनती के अंदर 17 से लेकर 23 अफराद होते हैं जिनको वो बेचारे कभी अच्छा खाना खिला के खुश कर रहे होते हैं, कभी उनके कोई दुख के अंदर शरीक होकर खुश कर रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं? ये एक 99% मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। एंड में वही जो अजीज़ रिश्तेदार, वो जो 23 फैमिली की बात कर रहा हूँ, 23 फैमिली और फिर मल्टीप्लाई, किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, किसी के 3 बहुएँ हैं, किसी के 9 बहुएँ हैं, किसी के 7 दामाद हैं, किसी के 3 दामाद हैं। ये सब उसके अंदर आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये बात आप समझ लीजिएगा डीपली इसको, ये केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री की साइंस क्या है। फिर एंड क्या होता है? बच्ची 6 महीने, साल के बाद, 2 साल के बाद बैक टू पवेलियन। फिर वो जो 23 अफराद हैं वो उस मंगल बाज़ार, इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार के अंदर आके मुख्तलिफ मशवरे देना शुरू कर देते हैं, जिसका एक टके का भी फ़ायदा नहीं होता, ना बच्चे के बाप को ना बच्ची के बाप को। क्यों? केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री जो है एक नेचुरल अल्लाह ने बनाई हुई है। कीमिया, पसीना आ रहा है, अंडरस्टूड बात है, आ रहा है। अब केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री ये कहती है कि जब हवा आप तक पहुंचेगी तो क्या होगा? पसीना खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ये एक नेचुरल है ना। अब आप जनाब वो कोई पेपर लेकर उसको ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें, तो ये आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, हल कर रहे हैं उसका, लेकिन ये ऑन अपनी सेंस से, अपनी अक्ल से, अपने कैलकुलेशन से। और जो ऑटो एक सिस्टम है रब की तरफ से, उसको हम हटाते जा रहे हैं। जो रिलेशन बेटी का बाप के साथ, बेटे का बाप के साथ, बीवी का हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का बीवी के साथ, नेचुरल जो चीज़ बनी हुई है, जो नेचुरल केमिस्ट्री है, उस साइंस को समझने के लिए कोई ये नहीं कि कोई ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा दरकार है। छोटी छोटी चीज़ें समझें। कोई करीब आकर किसी ने अगर ऐसे हाथ रख दिया हाथ के ऊपर, समझें केमिस्ट्री क्या है। ठीक है? कोई बच्ची मुस्कुराते हुए आ गई आपके पास, तो उस केमिस्ट्री को समझें, उसको रिसीव करें कि बेटी ने, ये बच्ची ने कोई तकाजा करना है आपसे। इसी तरह बेटा अगर हंसते खेलते हुए आ गया तो उसको समझें, ये केमिस्ट्री है। वो आप अपने बखेड़े में बैठे हैं, वो चैनल चेंज कर रहे हैं, कभी उसमें चेंज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। रोक दें सब काम, उस केमिस्ट्री को मत मिस करें। अब क्या होता है, जब रिएक्शन पॉजिटिव नहीं होता, वो केमिस्ट्री टूटना शुरू हो जाती है। वो फिर अगेन कह रहा हूँ कि वो सोशल स्टडी बनना शुरू हो जाती है, ये मैथमेटिक या अलजबरा, जरा समझ ही नहीं आता किसी को। ये चीज़ समझिए, इस चीज़ को हमने लेकर चलना है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री होने के बावजूद, देखिए मैं जितनी भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का। जो मेरे पास केसेस आते हैं ना, उसकी नोयत को मैं स्टडी करता हूँ और उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती, उसके लिए जो है वो किताबों के अंदर झांकता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं पढ़ता हूँ, झांकता हूँ। वो झांकने में कोई ना कोई चीज़ मुझे मिल ही जाती है फजल से। वो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, मेरे नंबर बन जाते हैं। वो अफजल भाई तो ये जानते हैं, ये जानते हैं, हालांकि जानता कुछ भी नहीं हूँ। ये सब उसकी मेहरबानी होती है। अगेन बताता जाऊँ, ये टोटल दुनियादारी
कई प्रोग्राम है, इसको आप उस एंगल से मत देखिएगा जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब हम इसके अगले लेवल पे आते हैं, जो केसेस की बात है। 12 साल हो गए शादी को, अच्छा जी माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। 14 साल हो गए शादी को, 13 साल शादी। नेक्स्ट स्टेप बीच का पूछते कि जी क्या हालात है जी, 2 बच्चे जी, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, एक पूरी साइकिल बने। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह पाक की देन है जी, बंदे का कोई अमल तक नहीं। अब केमिस्ट्री क्या है? पॉइंट इज दिस, केमिस्ट्री ये रजिस्टर्ड कराई हुई है कि चाहे मेरी जो है वो आने वाली है, ठीक है कि नहीं। केमिस्ट्री ये रजिस्टर्ड कराई हुई है कि जी अगर मर्द को काबू करना ही ना, 3-4 बच्चे पैदा कर लें, ये केमिस्ट्री डेवलप कराई हुई है, जिसका A to Z कोई अमल दखल है ही नहीं। ये एक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। मेल को क्या केमिस्ट्री रजिस्टर्ड कराई हुई है, जिथे को गल करे 2-4 चपेड़ा ला दें, जिसका कोई अमल दखल ही नहीं। तो चपेड़े तो जिस्म पे लग गई, मुंह पे लग गई, इधर लग गई। ऐसे भी पेशेंट्स आए कि जी आँख जो है वो स्वेल हुई हुई है, नाक जो है वो टेढ़ा हुआ, वो भाई आप तो बड़ी हसीन थी, क्या हुआ? वो जी बस रात को लड़ाई हुई और हस्बैंड ने नहीं देखा कि किस जगह मारना है, किस जगह मारना नहीं। ये केमिस्ट्री डेवलप की। फिर भी बताएं तो सही, बात क्या हुई? कुछ नहीं, बस वो 2 चीज़ें कह रहा था, एक चीज़ मुझे समझ आई, एक चीज़ नहीं समझ आई। अब जब ग्राउंड रियलिटी की तरफ देखा तो वो दोनों चीज़ें उसकी नेगेटिव थी। तो एक जो नेगेटिव एक्सेप्ट किया, उस पर उसको मार पड़ गई, और जो रिजेक्ट किया वो फेवर में चलेगी। लेकिन हमारी जो हिसाब है, हमारा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि जो नेगेटिव चीज़ है वो नेगेटिव है। नहीं ये तो फिर तनाज़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। मेरी माँ ने तो मुझे ये कहा था कि नहीं पुत्र, जो भी हो तेरा कसम है गया, तेरा हस्बैंड है गया। ये केमिस्ट्री रजिस्टर्ड कराई हुई है ना, किसने? पेरेंट्स। कसूरवार कौन है? पेरेंट्स। कितने %? बलोगत से पहले 100%, और बलोगत के बाद 0%। क्योंकि फिर आप अपने सेंस में आ जाते हैं, फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, मेरी अम्मी सही नहीं मुझे गाइड कर रही, मेरा अब्बा जड़ा मैं सही नहीं गाइड कर रहा है। सेंसेस की बात है। और उनकी जो अपनी लाइफ है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। यानी अगर जो ये कह रही है कि इस तरह रखना, इस तरह रखना, मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों को तरबियत दे रही है कि नहीं तो बना के रखी, 4-5 बच्चे हो जाएंगे फिर ठीक हो जाएगा। ठीक शिक कोई भी नहीं होता, नेगेटिव सोच। इमोशंस की जब तक केमिस्ट्री नहीं मिलेगी हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, मुमकिन नहीं है कि ज़िंदगी आगे चल सके। इसी तरह उलझन के अंदर एक, कभी हंस लिया, कभी खा लिया, कभी रो लिया, कभी चल गई, ये कर लिया, वो कर लिया। खैर ये बातें जो है ना वो आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, होती रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ ज़रा एथिकल चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। मेरी जो है वो चाय आ गई है, और फंक्शन करना, ये कान के अंदर ना कोई वीकली मैल जम जाती है, आती कहाँ से मैल ये किसी को नहीं पता, ये समझना जरा। फिर उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉटन बर्ड, ठक ठक ठक। इसी तरह ये जो नेक है, इस पर भी ना एक तय जम जाती है क्रॉस का। फिर जब आप लोग शावर लेते हैं ना तो उसमें वो ब्रश होता है सॉफ्ट वाला या हार्ड वाला, उसको आप रब करते हैं। इसी तरह जहाँ आपकी रसाई नहीं है हाथ पहुँचने की, वहाँ आप कोई पेपर नाइलॉन का, ठीक है ना, मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्ट आ रहा, उसको क्या कहते हैं, ब्रश आई थिंक होता है, ठीक है ना, लेंथली होता है कोई 1.5 फुट या 2 फुट का। वो आपके जो हाथ है ना वो ऐसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और रब करके तो आप अपनी जो स्किन है उसको साफ। ये तो वो चीज़ें हैं ना जो आपके इख्तियार में है, आपकी बॉडी के साथ मिली हुई हैं।
अब जो रिलेशन है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, उसकी मैं बात करने लगा, जो कि बड़ी एक सीरियस नौयत की बात है। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि ये एक दो अफराद की बात है जो अगर पॉजिटिव केमिस्ट्री के साथ चले तो फिर ये शायद 5 ख़ानदानों की बात है, या 500 अफराद की बात है, या 800 अफराद की बात है। यानी ये बहुत बड़ी एक साइकिल है जो फिर चलते 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 बहुत दूर तक चली जाती है, रुकती नहीं है। इसमें वो नहीं आता कि जी ब्रेक आ गया, ये आ गया, वो आ गया। चाय पीनी है तो पी लें, आपकी मेहरबानी, मैं तो पीऊँगा जी। एक लफ्ज़ होता है खबासत, जिसको कहा जाता है, उसके भी मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हर लफ्ज़ के 7-8 मतलब जो है ना वो होते हैं। खबासत नापाकी, गंदगी, बुराई, बदबातनी, यानी अंदर से जो बातिन है उसके अंदर बदी, इसी से रिलेटेड जो इसका अगला है शरारत। खबाइस एक ट्रांसफार्मर है जिससे ये लीड्स निकलते हैं। इसका भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत अमल दखल है। नेक नामी, बदनामी, सादतमंद, इसका भी केमिस्ट्री से बहुत ताल्लुक है। अब जो सादतमंद है या नेक नामी है, ये बाय बर्थ तो कोई भी नहीं होता, ये केमिस्ट्री डेवलप होती है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। कौन समझाते हैं? माँ और बाप। ये कब समझाने की पोजीशन में आते हैं? ये उस वक्त आते हैं जब इनकी अपनी केमिस्ट्री सेट हो। फ्रस्ट्रेशन के अंदर 2-4-6 बच्चे पैदा कर लिए, ये केमिस्ट्री तो नहीं है, ये तो एग्रेशन निकाली है आपने। अब यही केमिस्ट्री आपकी लाइफ पार्टनर की है कि ठीक है भी बाढ़ में जाए, बस 2-4 बच्चे पैदा करो, इसके जान छुड़ा, ठीक है। अब ये ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे हो गए, अब दिमाग का काम करना शुरू। केमिस्ट्री की बात करें, मैं ना अपने च बयाना है ना, ये लेडीज़ सोच रही है, जेंट्स नहीं नहीं मैं तो अपनी फैमिली के अंदर दूंगा भैया। वो केमिस्ट्री पक रही है, वो आधा तितर आधा बटेर, जो हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो। वो फिर आहिस्ता 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 वो जो गैप है ना वो बढ़ता जाता है दोनों फ्री के अंदर। फिर जब पीक पर आता है ना कुर्बानी का बकरा या बकरी, वो फिर किसी न किसी ने तो बनना होता है, ठीक है। और अगर वन साइडेड है, क्योंकि केमिस्ट्री गलत सब्जेक्ट ही गलत पढ़ा दिया ना आपने, सारा इस तरफ लाया ही नहीं कि भाई जो उसका होगा आशीर्वाद हुक्म उसके मुताबिक से, नहीं उस तरफ आए नहीं ना, खुद ही फैसले, खुद ही चीज़ की अच्छे से चौधरी बन गए, बड़े बन गए। एंड क्या होता है? ज़ीरो, बट्टा ज़ीरो। वो बाप जीत जाता है प्रेशर डाल के, ये वो, क्योंकि वो अर्निंग भी दे रहा होता है ना, घर में पैसे पुसे दे रहा होता है। वो कहता नहीं मेरा कोई मसला ही नहीं है, मैंने तो जी इतना पैसे कर दिए, ये कर दिया, तो ये आखिरी मामला है, ये आखिरी चीज़ है, ये प्लीज़ कर दो तुम नीचे से। कहते अच्छा चलो कर दो। क्यों? प्रेशर, ये भी केमिस्ट्री गलत। पालने वाला वो है जिसको रब कहते हैं। इधर जो बाप है वो समझता मैंने पाला है, माँ कहती नहीं नहीं मैं बच्चे तो मैं ही पाले, तेरे को कितने पाल दे सी। नेगेटिव केमिस्ट्री, ये सिलेबस है ही नहीं, लेकिन उसी सिलेबस को हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते फिर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से फिर जब हम नीचे देखते हैं तो पता चलता है ओहो हम तो बहुत दूर निकल आए, अब वापस जाते जाते हमें टाइम लग जाएगा।
जब आप अच्छे तरीके से किसी को गाइड करके भेजते हैं ना, जो प्रॉपर ऑटो केमिस्ट्री है उसने बनाई हुई, फिर वो बच्चे या बच्चियां अपनी बड़ी अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। मसाइब, दुख, तकलीफ़ें आती भी है ना, गुड हैंडलर अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं, कहते हैं कि ये ज़बरदस्त है। जब केमिस्ट्री नहीं है तो फिर छुट्टी ख़त्म। इसी तरह खाने पीने की अशियाओं की बड़ी केमिस्ट्री है। किसी की गोश्त के साथ मिलती है केमिस्ट्री, किसी की मुर्गी के साथ मिलती है, किसी की सब्ज़ी के साथ, किसी की दाल के साथ। ये समझना ना हमने। अब केमिस्ट्री वाली चीज़ होगी, एनर्जी देगी, ताकत देगी। इसी तरह आकर कोई अगर हाथ पे हाथ रखता है, ये मैं ज़रा थोड़ा बेडरूम के अंदर जाने लगा हूँ, ये मैं भी शायद थोड़ी गुफ्तगू आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगे, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी की गुफ्तगू है, ये करना बहुत ज़रूरी है। इस पर एक छोटा सा पहले वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़े पाए के बुज़ुर्ग, नामी ग्रामी, ये लफ्ज़ भी आप पहली दफ़ा सुनेंगे मेरे मुँह से। उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और एक बात वगैरह की, वो सारा बच्चे ने पता नहीं क्या उसको रिएक्ट किया या जो भी किया। ये ज़रा समझने वाली बात है, तवज्जो चाहूँगा इस बात पे। रिएक्शन या जो भी, तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए लफ्ज़ यूज़ किया कि ये हरामी है। ये लफ्ज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा। टाइम गुजरता गया, यानी टाइम से मुराद ये नहीं कि हफ्ता गुजर गया, ये एक नहीं, वो एक महफिल होती है ना जिसमें अवामुल ख़ास और अवामुल आम आती है। तो वो जो अवामुल आम थी वो नशिस्त बर्खास्त हुई, तो वो अवामुल ख़ास जो होती है ना, उसमें कुछ चीदा चीदा कुर्बत के अंदर रोक लाए जाते हैं, बहुत करीब जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा करीब। वो जनाब वो शाह साहब या बुज़ुर्ग जो पाए के बुज़ुर्ग थे, मैं नाम डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन ये जो पढ़ा है ऑथेंटिक पढ़ा है इंशाल्लाह। कोई ये भी बोले कहाँ पढ़ा है वो बता दूंगा। वो जनाब उसके पाँव दबाते हुए कह रहे हज़रत साहब माफ़ी चाहता हूँ, आपने अपने बच्चे को लफ्ज़ हरामी क्यों बोला। अब उन्होंने जो जवाब दिया ना जी, आप यकीन करें कि मैं भी जब उसको वो पढ़ रहा था उस हकायत को, मैं क्या अल्लाहु अकबर, कैसे कैसे सेंसिटिव लोग हैं इन चीज़ों को समझने में। तो बताया है कि जब सोहबत करते थे इस ड्यूरेशन में, तो ऊपर पर्दा नहीं लेते थे, बेपर्दगी जिसको कहते हैं। अच्छा, फिर जब मैं उसकी रिसर्च के अंदर गया कि ये क्या माजरा है, तो फिर मुझे वो जो आदाब मुबाशरत है उसके अंदर पूरा डिटेल से हुआ कि जब मीटिंग या जब सोहबत या जब आप इंटरेक्ट करो तो बिल्कुल ब्लाइंड, एक दूसरे का चेहरा भी ना देख सको। अब ये जो बात मैंने की है, अब इस बात के बाद कई चीज़ें ऐसी में भी आपकी आंखें खुली हों कि ओहो ये क्या होता है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये उसके असरात हैं, उस प्रोसीजर को करने के असरात है। सिंपली सी बात है कि अगर आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है और आपके हाथ में प्लास नहीं है और बिजली की नंगी तार को जब आप छेड़ रहे हैं या देख रहे हैं, करंट लगेगा। तो जब इस प्रोसीजर के अंदर जो अहकाम है या जो ऊपर से ऑर्डर है उससे हटकर कोई चीज़ आप करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट ये सब बात को हम जारी रखेंगे जी। कहते जी आंखें बोलती हैं, नो डाउट। आंखें पढ़ने वाले बने आप। मैं आपको फिर अगेन कहता हूं कि आप सबसे पहले, दुनिया को तो बाद में आप पढ़िएगा, ठीक है ना, सबसे पहले जो आपके घर के अंदर सिलेबस है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं, बीवी है, मियाँ है, इसको प्लीज़ आँखों से पढ़ें आप।
सैड जब होते हैं तो आइज़ क्या बोलती हैं, हैप्पी जब होते हैं तो आइज़ क्या बोलती हैं। जब आप आँखों को पढ़ना शुरू करेंगे, मे भी आप अपनी बच्ची को या अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा कर भेजें जो सबके साथ मिल जाए। शोर करने वाली केमिस्ट्री, पैनिक हो जाएंगे लोग आपसे। मुशाहिदा करके देख लें, साइलेंट कोई चीज़ चल रही है, कोई मोटर साइलेंट चल रही है जिसकी आवाज़ नहीं है, 6 घंटे भी चलती रहे, जल जाएगी वो मोटर, आपको पैनिक नहीं करेगी। कोई जनरेटर या कोई मोटर जिसकी कोई क्या कहते हैं जी, बैरिंग, वो ख़राब है, वो जो 30 मिनट मजबूरन आप चलाएंगे तो इधर हाथ रखेंगे कानों पे, क्यों? पैनिक कर रही है आपको। इसी तरह कीमिया या केमिस्ट्री, वो जब तक प्रॉपर नहीं मैच होगी, आपकी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी में नहीं गुजर सकती। वालेकुम सलाम समीना यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं बहन मेरी, बहुत शुक्रिया जी। और जब केमिस्ट्री आप समझ जाएंगे, ये मेरे बच्चे की केमिस्ट्री है, और बच्चा माँ की केमिस्ट्री समझ आता है, फिर गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। फिर आप मत परवाह करें दाएं बाएं ये वो सारा। लेकिन देखिए, वो आपका बच्चा है या आपकी बच्ची है, आप उसको जो इखलाकियात की केमिस्ट्री है वो बताएं ज़रूर। एक्सेप्ट करे या ना करे, ये कैसे है? बहन मेरी, सेंटर में जो है ना कैमरा, वो बस कोशिश करते हैं, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। हाँ, ये शायद कुर्सी जो है ये मैंने थोड़ा ज़रा इधर उधर हिला रहा हूँ। तो ये एक बेसिक केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी चीज़ों के साथ, वो चीज़ें भी आपकी मती होती जाएंगी, आपकी ताबेदारी में आते जाएंगी। रिश्तों की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरे मटीरियल अलग की बात कर रहा हूँ। बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, हस्बैंड का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, सास का रिश्ता, नानी का रिश्ता, दादी का रिश्ता, दादा का रिश्ता, पोते का रिश्ता, दोते का रिश्ता, ये सब रिश्तों के अंदर केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है। जब केमिस्ट्री आपको अखज़ नहीं होगी, उलझेंगे, परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो केमिस्ट्री को समझें, देखें कि क्या है क्या नहीं। अब कुछ थोड़ी सी और बात जो है वो खुलकर करना चाहूँगा। आपका बच्चा या बच्ची जब आपके करीब आकर लेटते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता है, बहुत कम जानते हैं अफराद इसको, ठीक है ना। बच्चे की निगाह क्या है, बच्चे की ज़ुबान क्या है, बच्चे की आंखें क्या है, ये 3 चीज़ें मिलकर आप फैसला करते हैं कि बच्चा आपका या बच्ची आपकी क्या चाह रही है। इसी तरह हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर भी ये 3 चीज़ें फंक्शन करती हैं, जिससे जो मेजॉरिटी है अफराद की, जो सेंसेस को समझते हैं, जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं, जो इस मामले को समझते हैं, क्योंकि ये वो मामला है, ये वो सब्जेक्ट है, ये वो रिलेशन है जो ज़िंदगी के 40 साल भी गुजार देगा, पता ही नहीं चलेगा हंसते खेलते। 50 साल भी गुजार देगा, पता नहीं चलेगा। 60 साल भी गुजार देगा, पता नहीं चलेगा। क्यों? केमिस्ट्री है, दोनों एक पेज पे हैं। ये केमिस्ट्री की बात है कि दोनों एक पेज पे हैं कि भाई जहाँ पे बच्चे की या बच्ची की रजामंदी होगी वहाँ पर शादी करना है। ये केमिस्ट्री की बात है। और इसी तरह बच्चे भी उसी पेज पर हैं कि जहाँ हमारे माँ बाप फैसला करेंगे कि हम शादी कर लेंगे, ये केमिस्ट्री है। तो जब ये दोनों तरफ से आशीर्वाद इस तरह होता है तो वो फिर रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। वो पहले ही जो है वो कि नहीं, तू तो वसना नहीं, तेरे को तेरे नहीं जाना, और नाकाम हो जाओगी या नाकाम हो जाओगे, ये चीज़ें क्रॉस करती हैं, ये चीज़ें हटाती हैं, ये चीज़ें तोड़ते तोड़ते फिर बहुत दूर तक ले जाती हैं। अपने बॉडी के जो हराम मगज़ है, एक होता है हलाल मगज़, एक होता है हराम मगज़, जो बेदार करता है आपको, उसको कभी किसी ने सर्च किया?
क्योंकि वो जो अगला हम सेशन या प्रोग्राम करेंगे ना, उसके अंदर उसका डिस्कस करेंगे। उसके अंदर पॉजिटिव भी है और उसके अंदर नेगेटिव भी है, ठीक है। वो इसी माथे के अंदर पॉजिटिव भी है, इसी माथे के अंदर नेगेटिव भी है। 103 बुखार में माँ इन पपूटों से ये जब ऐसे रेस करती है ना, अब इसके अंदर कुछ वेन्स हैं जो हराम मगज से कनेक्टेड है, वो एकदम डिस्कनेक्ट कर देती हैं बुखार को। इसी तरह एक बिल्कुल बदहाल आदमी जो कहता है जी मैंने उठना ही नहीं है, तो आपकी बॉडी के बैक साइड पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको प्रेशर पॉइंट कहते हैं, ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। वहाँ जब ये थंब ऐसे पुश किया जाता है ना पॉजिटिव सोच से, तो वो बंदा या बंदी एकदम खड़ा हो जाता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं है। ये ज़रा आप इस चीज़ को समझिएगा, टेक्निकल समझिए। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे फिर हम आपके साथ अगली गुफ्तगू करेंगे कि आपका पाँव का अंगूठा जब कोई दबाता है तो क्या फील होता है। तो पाँव आपका दबाता है, आप अपनी बीवी का दबाते हैं, ये बीवी आपका पाँव दबाते हैं, या बच्चे आपके पाँव पे खड़े होते हैं, ये कमर पे खड़े होते हैं, या आपको कहते हैं ये दबाना कुट्टो जी मनो, क्या फील होता है। और वो चलते चलते छोटे छोटे पाँव होते हैं बच्चों के, वो उस प्रेशर पॉइंट पे जैसे ही पड़ता है एकदम आप उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको आगाही होनी चाहिए, आपकी वाकफियत होनी चाहिए, किससे? अपने प्रेशर पॉइंट से। ये केमिस्ट्री अभी सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी चलेगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया। इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपने मेज़बान SM अफजल को। सैटरडे नाइट की नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।